आज हम लोग है ना क्लास 10th के हिंदी का कविता का तीसरा पार्ट यानी कि तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये दो पद है, इनमें जो पद का नाम है, पहला पद है अति सुधो स्नेह का मार्ग, ठीक है, और दूसरा है मोह असवाहिनी ले बरसो, जिसके लेखक हैं घनानंद, ठीक है। पहले हम लेखक परिचय के बारे में जान लेंगे और इनसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, और हम पहले लेखक परिचय जानेंगे, इसके बाद चलेंगे पद में। तो इस पद के लेखक हैं घनानंद। यह रीति युगीन काव्य में घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि थे, सिरमौर कवि है, और इनका जन्म 1689 ईस्वी में के आसपास के हुआ है, 1689 ईस्वी में, और 1739 ईस्वी में वे नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। यानी इसका मृत्यु नहीं हुआ था, इनका हत्या किया गया था, है ना। वो नादिर शाह के सैनिक द्वारा है ना मारा गया था घनानंद को। और ये तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ है ना मीर मुंशी का काम करते थे। यानी कि मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ है ना, ये मोहम्मद शाह तो था मतलब तो कुछ रंगीला मिजाज के थे, ठीक है। उनके यहाँ यह मुंशी के रूप में काम किया करते थे घनानंद। ये अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि भी थे, यानी कि यह गीत भी गाया करते थे और कविता भी लिखा करते थे। और मोहम्मद साहब शाह रंगीले जो थे, इनसे है ना कविताएं गीत हमेशा सुना करते थे घनानंद से, और यह मुंशी के काम भी करते थे घनानंद इनके यहाँ, इनके दरबार में, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में। और सन 1939 ईस्वी में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तब उसके सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर भी धावा बोला। यानी कि जब 1939 ईस्वी में है ना, जब नादिर शाह दिल्ली पर हमला बोला, उसमें वृंदावन पर भी इन्होंने हमला किया और मथुरा दिल्ली सब में हमला आक्रमण बोला, धावा बोला, ठीक है। बादशाह का मुंशी मीर मुंशी जानकर घनानंद को भी उन्होंने पकड़ा, ठीक है। जब 1939 ईस्वी में जब नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण किया, वृंदावन पर आक्रमण किया और धावा बोला, उस समय है ना घनानंद को पकड़ा, क्योंकि इसे पता था कि है ना मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मुंशी काम करते थे और इस पे हमला किया यहाँ पे, तो घनानंद को पकड़ का और उसे है ना मुंशी जैसे जर 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 यानी कि 3 बार उससे कह है ना जर जर कहकर वहां के सैनिकों ने है ना नादिर शाह के सैनिक जो था है ना, ये इससे घनानंद से जर 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 करके है ना सोना मांगा, ठीक है। तो घनानंद ने इन्हें जवाब में क्या दिया कि रज 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 है ना, मतलब धूल है ना, धूल मिट्टी जो होता है धूल, उसको लेके 3 बार रज रज करके दिया। उसको सैनिक को गुस्सा आ गया, ठीक है, और गुस्सा आने के बाद इसका मृत्यु कर दिया, मार दिया गया घनानंद को। नादिर शाह के है ना, नादिर शाह के सैनिकों ने इन्हें मार दिया, और इन्हें पता था कि यह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ काम करता, मुंशी काम करता है, इसलिए इसे पकड़ा और इसे सोना मांगा। हाँ, इसमें रज रज करते हुए सोना, सॉरी जर जर करते हुए सोना मांगा, जर जर करते हुए सोना मांगा, और ये जवाब में दिया है ना 3 बार रज रज करते हुए घनानंद ने है ना मतलब मुट्ठी में धूल लेकर के 3 बार दिया, उसे गुस्सा आ गया और इन्हें मार दिया गया। और बात करें तो घनानंद एक प्रेम के पीर कवि थे, ठीक है। घनानंद के बारे में बात करते हैं ना, ये प्रेम के पीर कवि थे, और उनकी कविताओं में प्रेम का पीरा, ठीक है। यानी बात करें तो यह जितना भी कविताएं लिखे गए हैं, सब में प्रेम का पीरा दर्शाया गया है, पीर के बारे में बताया गया है, और इसीलिए इन्हें प्रेम का पीर कवि भी कहा जाता है।
एग्जाम में पूछता है कि प्रेम के पीर कवि किसे कहते हैं, आपको 4 को ऑप्शन देगा। ठीक है, गुरु नानक देगा, ध्यानंद देंगे, हाँ यश खान देंगे, या जो भी देंगे आपको 4 ऑप्शन देगा और ध्यानंद भी रहेगा। तो प्रेम के पीर कवि ध्यानंद को कहा जाता है। ठीक है, और मस्ती और वियोग सब कुछ है आश्चर्य शुल्क के अनुसार। ठीक है, आश्चर्य शुल्क ने के अनुसार प्रेम का मार्ग ऐसा प्रवीण और धीर पाथिक तथा जवाबदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कभी नहीं हुआ है। यानी ये कह रहे हैं आचार्य शुल्क के अनुसार एक मानना है कि है ना कि प्रेम का मार्ग, जो प्रेम का रास्ता होता है, उसे ऐसा प्रवीण, मतलब होता है कुशल निपुण। ठीक है, इसका अर्थ होता है प्रवीण होता है कुशल निपुण, है ना, और धीरे पथिक जवाबदानी ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा में ऐसा कभी नहीं हुआ है। यह आश्चर्य शुल्क के अनुसार, इनके सूचना के अनुसार है। घानंद की भाषा परिष्कृत और शुद्ध भाषा, शुद्ध भाषा जो है वो है ब्रज भाषा है। यानी कि घानंद की जो भाषा है ना, शुद्ध भाषा बोला जाए तो यह ब्रज भाषा है। और इनके सवैया और हनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है। ठीक है, और घानंद की प्रमुख रचनाएं जो है, ये रचना किए हुए हैं सुजान सागर, विरह लीला, और है तीसरा है रसकेल बिल्ली। ये 3 इनकी रचनाएं हैं, है ना। और ये रीति काल के, है ना, सशस्त्रीय युग के, ये रीति मानो तो इस रीति काल के कवि थे। ठीक है, इस रीति कालीन का कवि कहा जाता है। और बात करें कि सवैया छंद में ये छंद उनकी रचना वाली घाना आनंद, है ना, से लिया गया है। जो हम पद पढ़ेंगे अभी, अति सुनो सुने को मारो, ये है ना, ये जो पद है ये घाना आनंद से लिया गया है, जो इन्हीं की रचना था और इन्हीं से लिया गया है। और हम चलते हैं अब इस पद की ओर। इस पद को पढ़ने से पहले, समझने से पहले, इससे पीछे दिया होगा शब्दार्थ, यानी कि शब्द निधि, उसको याद कीजिएगा तो समझ में अच्छा से आएगा। ठीक है, और आप भी इसका अर्थ लगा सकते हैं, इसे मैं लगाऊंगा, वैसे आप लोग कभी लगा सकते हैं इसका अर्थ। जिसके पहले आपको शब्दार्थ याद करना पड़ेगा तो अच्छा से लगा पाएगा। उसको पढ़ने से पहले आप जो हम लाइनिंग पढ़ेंगे उस बुक में आप लोगों को देखना पड़ेगा कौन सा लाइनिंग का हम कौन सा अर्थ लगा रहे हैं। ठीक है, ये पंक्तियां कौन सा पंक्ति का हम कौन सा अर्थ लगा रहे हैं वो आपको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। चलिए हम चल रहे हैं अब इस पद में। पहला पद मेरा, अति सुदो सने को मार्ग है, जहां नेको सयानब बांक नहीं, तहां साचे सरी तातजी अपनापो जुझके, कपटी जो निशाक नहीं। इस पंक्ति में कवि बताना चाहते हैं जो प्रेम के रास्ता पर जो चलता है उसके अंदर तनिक भी, हाँ तनिक भी कठिनाई, मतलब ना तनिक भी कठिनाई नहीं होती है। और यहाँ कह रहे हैं कि जो प्रेम के रास्ता पर चलता है, ये रास्ता मतलब है ना बहुत ही सियाना, मतलब बहुत ही अच्छा है, शुद्ध है, और यहाँ पर कोई भी चल सकता है। हाँ, तहां साचे, यहाँ सच्चे व्यक्ति, है ना, इसके अभिमान नहीं हो, अपना आप कुछ कपटी नहीं हो। हाँ, अच्छे व्यक्ति, सच्चे व्यक्ति इस रास्ता पर चल सकता है, झूठे व्यक्ति इस पर नहीं चल सकता। ठीक है, खाने प्यारे सुजान सुनो, है ना, यहाँ एक तो दूसरे आंख नहीं, तुम कौन सी पाठी पड़े हो, कहीं मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। यहाँ कवि घानंद कह रहे हैं, अपनी प्रेमिका से कह रहे हैं, प्रेमी से कह रहे हैं कि है सुजान, इनके प्रेमिका का नाम है सुजान। ठीक है, जो जहाँ ये काम करते थे मुंशी के, वहां पर ये सुजान जो थी वो नर्तकी थी, यानी कि डांसर थी, नाच करती थी। और इनके जो कवि जो है ना, जो कविता गाते थे या गीत गाते थे, उसके गीतों पर यह नाच करती थी। उसे देखते देखते इसे प्रेम हो गया था आनंद को। तो यही सुजान से कहते हैं, जब वो दरबार छोड़ते हैं तो कहते हैं कि मेरे साथ तुम चलो, हाथ पकड़ते हैं, मेरे साथ तुम चलो। ठीक है, तो जाने के लिए तैयार नहीं होती, तो कहते हैं हे प्यारे सुजान, हाँ सुनो, यहाँ एक तो दूसरे आंख नहीं, है ना, मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, कितना प्यार करता हूँ, ये तुम्हें अंदाजा नहीं होगा, ये तुम्हें अंक नहीं कर सकती, माप नहीं सकती, ये तुम्हें तुमसे कितना प्यार करता हूँ, कितना करता हूँ। ठीक है, ये मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितना जगह है, ये तुम्हें एहसास नहीं होगा, तुम आंक नहीं सकती, तुम्हें अंक नहीं हो सकता।
तुम कौन सी पाठी पढ़े हो, कहो मन लेहु पोए देहु छटाक नहीं। अगर तुम कौन से पाठ पढ़ गए हो, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, एक मन का प्रेम करता हूँ, लेकिन तुमसे मुझसे एक मन प्रेम ले ली हो और तुमसे मुझे छटाक मतलब थोड़ा भी प्रेम हमें नहीं मिल पा रहा है। अगला पंक्ति है हमारा है दूसरा पद का, पर काजी है देह को धारी फिरो परजन्य यथार्थ हे दारसो। यहाँ कवि कह रहे हैं कि दूसरे के है ना, दूसरे के लिए आप है ना पूरे बादल कह रहे हैं, बादल का परिणत होता है बादल मेघ यानी बारिश कह रहे हैं। यहाँ खान कह रहे बादल से कह रहे हैं कि हे बादल, तुम दूसरों के लिए पूरे मतलब देह भर लेते हो है ना, और जाके बारिश कर दो गिरा देते हो और तुम्हें अपना कुछ नहीं मिलता। तुम अपने लिए कुछ नहीं करते हो, तुम जितना भी करते हो दूसरे के लिए करते हो। तुम बारिश बरसते हो और पूरा बारिश गिरा देते हो, तुम अपने लिए कुछ नहीं करते, तुम दूसरे के लिए सब कुछ करते हो। हाँ, और निधि निर्सुधा की समान करो सभी विधि संता तरसो। यहाँ कहते हैं कि निधि मतलब जो पानी बरसते हो है ना, ये सुधा मतलब अमृत के समान होता है लोगों के लिए और सबके लिए अमृत के समान होता है। आनंद जीवनदायक हो कछु मरियो पीर ये परसो। आनंद कह रहे हैं कि सबके लिए जब पानी बरसते हो, जब बादल से पानी गिरते हैं, सबके लिए जीवन दान मिलते हैं, पशु पक्षियां जो भी है पृथ्वी पर उसके लिए जीवन दान मिलता है, जीवनदायक होता है। लेकिन कभी भी मेरे बारे में सोचो, मेरे पीर को है ना, मेरे पीर को समझो है ना, और मेरे पीर को आप कुछ मत करो। मेरा पीर है, मेरा जो हृदय में जो दर्द है, विरग है, उसे आप समझो है ना। कभू व बिसानी सुजान के आंगन में अंशुमानी ही ले बरसो। यहाँ कह रहे हैं कभी कभू व बिसासी सुजान के आंगन में अंशुमानी ले बरसो, यानी जो मेरा जो आंसू है ना, जो मैं विरग में रहता हूँ, उस विरग को मेरा जो आंसू है वो सुजान के आंगन में है ना ले जाकर बरसा दो, उसे पता चले कि मैं उसे कितना प्रेम करता हूँ है ना, और मेरा जो आंसू है मैं उसके विरग में कितना रोता हूँ है ना। मेरा जो आंसू है उसे आंगन पहुंचा दो, उसे भी समझ में आए मैं उसे कितना प्रेम करता हूँ। ये मेरा हो गया इतना आंसर इसका।